को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये महाराष्ट्र का जो पेपर होना था अक्टूबर में होना था, और मैंने आपको बताया था कि स्कूलों को मेल भेजा गया था। आज फिर भेजा गया है। मैं आपको फिर दिखा रहा हूँ, वो मेल दिखा रहा हूँ। मेल देखिए। खबर है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था कि अक्टूबर में इसका पेपर होने का चांसेस था ये महाराष्ट्र का। आप देखेंगे ये मेल की कॉपी मैं दिखा रहा हूँ आपको। एग्जामिनेशन कब कब दिखा रहा है कि 9, 10, 16, 17 दिसंबर 2023 सैटरडे और संडे की ये बात कर रहा है। और ये मेल किसके रिगार्डिंग है आप समझिए, क्योंकि ये आपको स्कूलों से पूछा गया है कि आप इसको वेरीफाई करिए और बताइए कि आपका क्या यहाँ पे कंडक्ट हो सकता है कि नहीं। ये स्कूल को मेल आया मतलब समझिए हर स्कूल को आया है इस तरह का मेल। मैं पूरा आपको नीचे साइन तक दिखा दूंगा अभी आपको। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि आपको EMRS का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9, 10 और 16 और 17 ये आप देख सकते हैं। ये मेल आईडी है पूरा। आप इस पे आपको क्या करना है, आप इसके लिए आप तैयारी करते रहिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मैं पहले भी कह रहा था कि ये कोर्ट में गया था, कोर्ट की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो आप देख सकते हैं दिसंबर में पेपर होगा और बहुत जल्द इसका नोटिस भी जारी कर दिया जाए। ये सभी ये जो मेल है स्कूल को मिला है कि आप कंडक्ट करा पाएंगे कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट मतलब क्या क्या कितने कमरे हैं इसके रिस्पेक्ट में। ये इंटरनली खबर मैं बता रहा हूँ। तो जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं वो ज़रूर तैयारी करना शुरू कर दें। आपने मेल देख लिया कि दिसंबर में ये पेपर होने जा रहा है। ये स्कूलों को इन्फॉर्मेशन दी गई है, मतलब मांगा गया है कि आपके पास कितनी रूम है, कितने टीचर्स हैं, क्या क्या आप कर सकते हैं, कितने एग्जामिनेशन, ये भी डिटेल मांगा गया है। तो आपसे मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दिसंबर के लिए मांगा गया है। इस बार पेपर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं रीओपन आपको दिया गया था एग्जाम, अभी फॉर्म भर सकते हैं, डेट भी एक्सटेंड हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि EMRS की अगर आपको तैयारी करनी है तो 3-4 स्टेप ये फॉलो कर लीजिए, और आने वाले एग्जामिनेशन में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इससे बेहतर आपको कोई चांस नहीं हुआ। पहली चीज़, ये ऑफलाइन पेपर है। दूसरी चीज़, आपको इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तीसरी चीज़ मैं फिर बता दूँ, अगर आपको तैयारी करनी है तो नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन सभी का आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। सेम पैटर्न है, सेम पेपर पे आपको करना है। अगर मान लीजिए जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं बार बार कई सारे वीडियो भी बना रखा हूँ कि EMRS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कई सारे वीडियो में ये भी मैंने बताया है कि आपको कैसे तैयारी करना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि EMRS की आप तैयारी कर रहे हैं तो नोट्स आपके पास होना चाहिए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट के अनुसार। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी टॉपिक वीक हो उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर करिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं हिस्ट्री का, चाहे मैं जो जो सब्जेक्ट मुझे आती है उससे रिलेटेड मैं आपको, जैसे मान लीजिए अकबर है, चाहे कुछ भी आप हिस्ट्री का कोई भी अगर उठा लीजिए, तो अकबर का जब आप पढ़ेंगे तो खुद से क्वेश्चन रेज करिए कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब अपना बनाने की कोशिश क्वेश्चन करिए। या फिर उसके बाद देखिए पेपर में उससे रिलेटेड क्या पूछा गया है, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। मैथ्स में सपोज करिए अगर सर्कल है, सर्कल आप टेंजेंट के क्वेश्चन अगर आना है तो टेंजेंट से रिलेटेड आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए, तो फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए कि अच्छा ये बन सकता है, ये बन सकता है, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जो भी आपका वीक टॉपिक हो ऐसे इसकी तैयारी करते हैं। और पहले तो ऑफलाइन होता था, अगर आप देखेंगे नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर होता था वो ऑफलाइन होता था, अब जाके ऑनलाइन होता है। तो आप ऑनलाइन अगर देखेंगे, कई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अपने वेबसाइट पे डालते हैं किसी बच्चे का आंसर की, चाहे किसी, वो आप हायर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पैसा भी मांग रहा है सपोज करिए, तो उस पैसे की कॉस्ट मुश्किल से 15 to 20 रुपीज़ होगा। जो भी वट एवर आप कहीं से भी अरेंज करना हो तो ज़रूर कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर 10 साल का पेपर आप कर लेते हैं तो लगभग आप मान के चलिए चयन होने का जो चांसेस है वो आपका 100% क्लियर हो गया।
ये आप समझ लीजिए 101%। और फिर से कर रहा हूँ, ये EMRS का अब तक का सबसे बड़ी भर्ती है और ये सबसे अच्छा चांस है अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं। दिसंबर मैंने बता दिया, अभी अक्टूबर चल रहा है, आप देखेंगे 20 नवंबर दिसंबर लगभग 2 महीने, 1 महीने 20 दिन है। आप हर टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए, सिलेबस लेके बैठिए, कितना आपका कवर है, कितना